प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का दिल्ली में उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में युवाओं को पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली 2000 करोड़ की लागत की 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली NCR में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकार का था। उस समय की कांग्रेस की सरकार के दौरान हरियाणा में युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के एक भी सरकारी नियुक्ति तक मिलना असंभव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये दिन हरियाणा और विशेषकर NCR के विकास की गाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने इसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की तरफ बढ़ता एक और मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अब तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। देश भर में आधारभूत ढांचे का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। चाहे मेट्रो परियोजनाएं हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे, बड़े पुल या बंदरगाहों का विकास, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इस पहल से प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी और हरियाणा का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और ज्यादा सशक्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ही वर्तमान हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा इस दिशा में देश भर में नई मिसाल कायम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हरियाणा विकास और सुशासन के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।